नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों अपने क्या कर रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे और पहले अपने पढ़ा था जालोर का इतिहास। जालोर के चौहानों को सोनग्रा चौहान कहते हैं, उसका पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज अपने करते हैं जालोर के इतिहास में पार्ट नंबर 2। इसका भाई जालोर का इतिहास, जालोर के अंदर कौन सा चौहान वंश और उनका पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, वो आप जरूर देखना भी वीडियो को, ठीक है भाई। उसमें मैंने जालोर के चौहानों के बारे में सामान्य जानकारी दे दी थी कि जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, जालोर के प्रारंभिक शासक कौन थे, और दूसरी बात जालोर का जो चौहान थे वो क्या कहलाते थे, ठीक है। आज अपने जालोर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली चौहान है जिसका नाम है कर्णदेव चौहान, ठीक है। उसकी बात करते हैं। जालोर के चौहानों में अंतिम शासक था लेकिन शक्तिशाली भी था, ठीक है। इसकी बात करते हैं कर्णदेव चौहान की। कर्णदेव चौहान ये बच्चों 1305 ईस्वी में शासक बनता और 1311 ईस्वी तक रहता है। 1305 ईस्वी में शासक बनता और 1311 ईस्वी तक रहता है। दूसरी बात, सबसे बात कि किनके पुत्र थे, ये मैंने भी प्रारंभिक शासक बढ़ाए थे, उनमें आया था शासक सामंत सिंह। तो ये सामंत सिंह के शासक थे, सामंत सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सामंत सिंह के पुत्र थे। इनके पिता कौन थे? जालोर का शासक था सामंत सिंह, उनके क्या थे? ये पुत्र थे, ठीक है। तो फिर बात देखना, ये जालोर का कर्णदेव चौहान जालोर का शक्तिशाली शासक था। जालोर का शक्तिशाली शासक था, या मैं बोल दूं जालोर का अंतिम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी का स्रोत, इनके बारे में जानकारी के स्रोतों के बारे में याद रखना बच्चों, 2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 ग्रंथों से जानकारी मिलती है। एक तो कर्णदेव प्रबंध और एक ब्रह्मदेव सोनग्रारी बात। दोनों ग्रंथों को उसने लिखा था, कवि पद्मनाभ ने लिखा था, ठीक है। तो कर्णदेव प्रबंध, ठीक है। तो एक था ब्रह्मदेव सोनग्रारी बात, ठीक है। कर्णदेव प्रबंध और ब्रह्मदेव सोनग्रारी बात से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जालोर के शासक कर्णदेव चौहान के बारे में गाठियों जानकारी मिलती है। फिर बच्चों याद रखना, इन दोनों का लेखक कौन है? आप कहते ना सर कवि पद्मनाभ था। कौन था? कवि पद्मनाभ था। कौन था? कवि पद्मनाभ था भी। कौन था? कवि पद्मनाभ था। जब जालोर पर कर्णदेव चौहान का शासन था, उसमें दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। तुमने बस लिख सकते हैं इनके समकालीन दिल्ली सुल्तान आप बता देना अलाउद्दीन खिलजी एक नंबर का डाकी किस्म का इंसान था। 1296 में शासक बनता है और 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर रहता है। जब से शासक बनता है तब से खून खराबा करता है और एंडिंग तक करता रहता है ना। सुख शांति से इसकी मृत्यु कब होती है? 1316 में। इसने राजस्थान में मुख्यतः 4 बार आक्रमण किया था, 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में और 1308 ईस्वी में और 1311 ईस्वी में। चारों जो आक्रमण किया था, चारों को तहस नहस कर दिया। बाद में किसी भी शासक ने शासन किया, जैसे जालोर में सोनग्रा चौहान था तो इन पर आक्रमण किया इन्होंने 1311 ईस्वी में। कब किया बच्चों? 1311 ईस्वी में किया। इसके बाद अपने जालोर का चौहान नहीं पढ़ते, ठीक है बच्चों। जालोर के चौहानों की शाखा खत्म कर दी। फिर इन्होंने 1301 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर के चौहानों की शाखा तक खत्म कर दी इन्होंने। फिर उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ की जो रावल शाखा थी उसको तक खत्म कर दिया। इसके बाद हमारे रावल शाखा के बारे में नहीं पढ़ते। तो इसने 4 बार आक्रमण किए थे और चारों बार भयंकर तरीके से आक्रमण किए थे। एक नंबर का डाकी किस्म का आदमी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में सर्वाधिक साके किसकी वजह से होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होते हैं। तो पूछ रहे सर्वाधिक साके होते कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना।
चले भाई, अब देखो, अब दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और इनके समकालीन जालौर का शासक कौन है? कर्णदेव चौहान। या कर्णदेव के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। इनके बारे में संघर्ष कैसे हुआ, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। अब हेडिंग करना भाई, कर्णदेव 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 सोनग्रा वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के मध्य संघर्ष कैसे हुआ, जो संघर्ष का कारण देखना भाई। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस सोनग्रा चौहान, इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? पहले लिखना संघर्ष का कारण। संघर्ष के कारण में मैं सबसे पहले एक नंबर बता दूं आपको, कोई भी राजा बनेगा तो उसकी एक नीति रहेगी साम्राज्य विस्तार की नीति। वो मान लेना छोटी सी जागीर का राजा बना तो उसकी इच्छा थोड़ी है कि मैं छोटी सी जागीर पर ही राज करूं, उसकी भी इच्छा है कि मैं आसपास के क्षेत्रों को जीतूं। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वाकांक्षी शासक था। इसकी इच्छा थी कि मैं पूरे विश्व पर अधिकार करूं। अपने आप को ये दूसरा सिकंदर भी कहता था, क्योंकि सिकंदर ने क्या किया था? पूरे विश्व पर अधिकार किया था। तो ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। दिल्ली का एक काजी था, उसने इसको बुलाया अलाउद्दीन खिलजी को, अच्छा दूसरा सिकंदर बनना चाहता है? हाँ जी साहब बनना चाहता है। एक काम कर, पहले अपने आसपास वाले क्षेत्र है उनको तो जीत ले। तो इसने क्या किया था, फिर आसपास में जो क्षेत्र थे उनको जीता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ था जिसने दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त की थी, और किसी ने की। ये प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिणी भारत में क्या की थी? विजय की थी। तो पहला कारण ये कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सी नीति हो? तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, 2 नंबर कारण लिख लेना। 2 नंबर कारण है वो ग्रंथ के अनुसार है, कर्णदेव प्रबंध के अनुसार। कर्णदेव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पे जा रही थी, गुजरात को लूटने जा रही थी। तो कर्णदेव से रास्ता मांगा, कर्णदेव ने मना कर दिया कि मैं रास्ता नहीं देता। अलाउद्दीन खिलजी ने बताया क्यों नहीं दे रहा? क्या तू बंदा अच्छा नहीं? कैसे? कि एक तो तू लोगों की लुगाइयों के पीछे जा रखे, और दूसरी बात तो हिंदू मंदिरों को लूटता है, मैं तेरे को रास्ता नहीं देता। यहां तक कि कर्णदेव ने रास्ता नहीं दिया, लेकिन जब वो लूटपाट करके जा रहे थे तो उनकी भागती हुई सेना पर उसने क्या लठ बरसा दी हुई। किसके नेतृत्व में? जेता व देवड़ा के नेतृत्व में। तो ये लिख लेना भाई। कौन सा भाई? कर्णदेव प्रबंध के अनुसार। कर्णदेव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता देने के लिए मना कर दिया। रास्ता देने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया भाई? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता देने से मना कर। अब रास्ता देखो कैसे, ये मान लेना कि दक्षिणी भारत है। कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत है। मान ले एग्जाम्पल के तौर पे एक बार दिल्ली यहाँ बना लेते हैं, वैसे दिल्ली यहाँ बनना चाहिए, दिल्ली यहाँ बना लेते हैं। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बना लेते हैं दिल्ली, ये मान लो दिल्ली है, ये दिल्ली यहाँ आ गया, दिल्ली ही है। ठीक है बच्चों। तो दिल्ली का शासक, अब दिल्ली पे सीधा इसने गुजरात, ये क्या है? गुजरात है। सर गुजरात पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं? गुजरात में बच्चों था एक मंदिर जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को लूट रहे थे। सोमनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। और गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात, दिल्ली का कोई भी शासक है तो गुजरात से सीधा आएगा ना। गुजरात में बीच में जालोर आता था, और जालोर का शासक था, जालोर यहाँ पड़ता है जालोर। जालोर का शासक कौन था बच्चों? कानड़देव। कानड़देव ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मना कर दिया, इनकी सेना है इधर से चली जाएगी या फिर इधर से आ जाएगी, जालोर से नहीं जाएगी। लेकिन जब ये गुजरात को जीतने के बाद सोमनाथ मंदिर से लूट का
मान लेने के बाद ये कहां जा रहे थे, दिल्ली की ओर जा रहे थे। तो इन पर क्या कर दिया, कानड़ देव के सेनापतियों ने आक्रमण कर दिया। अब हो सकता है वो आक्रमण किसने करवाया, कानड़ देव ने करवाया था, लेकिन इन पे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब किसने किया था आक्रमण, आपके ध्यान से आक्रमण किया था दो व्यक्तियों ने, जेता व देवड़ा ने, जेता व देवड़ा। अब अपने ये मान सकते हैं कि जेता व देवड़ा कौन थे, तो इन जेता व देवड़ा के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। वो कौन थे जेता व देवड़ा, वो थे कानड़ देव के सेनापति, कानड़ देव के सेनापति। भाई कानड़ देव के सेना में थे। अपने ये मान सकते हैं कि ये आक्रमण किसने करवाया है, कानड़ देव ने करवाया बच्चों। किसने करवाया है, कानड़ देव ने करवाया। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लेना भाई। भाई किसने करवाया, अपने मान सकते हैं किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति, एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण बच्चों है अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता न देना। किसके द्वारा रास्ता नहीं देना, तो आपके द्वारा सर कानड़ देव के द्वारा रास्ता नहीं देना। कोई बात नहीं, रास्ता नहीं दिया तो नहीं दिया। इस बात की हमें जानकारी कहां से मिलती है, इस बात की हमें जानकारी कहां से मिलती है, कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता न देना ये एक विवाद का कारण था। हाँ, और विवाद का कारण क्या था, जब रास्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, अगले की मर्जी, अगले की जमीन है। होता क्या विद्यार्थियों, जब कोई भी आक्रमणकारी किसी राज्य पर आक्रमण करता है तो अपनी सेना लेके जाता है, तो अकेला सेना और सेनापति नहीं होते, उनके साथ हाथी घोड़े गधी बहुत होते हैं। और जिस क्षेत्र से वो गुजरेंगे वो क्षेत्र वाला क्या है, फसल नष्ट हो जाएगी। ये भी कारण हो सकता है नहीं दिया, कोई बात नहीं, जो मर्जी नहीं दिया। लेकिन जेता व देवड़ा के नेतृत्व में कानड़ देव ने क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया और जितना भी लूट का सामान था वापिस अपने पास रख लिया। ठीक है, तो अब देखो आगे तीसरा कारण। इनके बीच में संघर्ष का तीसरा कारण है फरिश्ता के अनुसार। तीसरा कारण किसके अनुसार है बच्चों, फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार जब इस बात का पता लगा अलाउद्दीन खिलजी को कानड़ देव ने मार सका तो इया करो, तो कानड़ देव ने अपना एक सेनापति भेजा 1305 में, इसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। उसको भेजा, जिसने कहते हैं कि कानड़ देव पर आक्रमण किया, जिससे कानड़ देव ने क्या कर ली, संधि कर ली। उस संधि के तहत कानड़ देव का पुत्र कहाँ आया बच्चों, दिल्ली आया था। देख लेना भाई, रिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को कानड़ देव पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन क्या हो जाती है बच्चों, दोनों में संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी एन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़ देव के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इस संधि के तहत कानड़ देव का पुत्र कहां गया,
दिल्ली में जाते हैं। इस नोट में लिखना बच्चों, इस संधि के तहत कानड़देव व पुत्र ब्रह्मदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। दरबार में जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, वहां जैसे दरबार में गए थे, अलाउद्दीन खिलजी वैसे फुकरा बंदा था। उसने कहा यार कोई हिंदुस्तान में बच्चा ही नहीं क्या मेरे साथ मुकाबला करने वाला। तो ये संधि के तहत देखो, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहा है? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। ये जाता है, आक्रमण करता है जालौर के शासक कानड़देव के साथ। कानड़देव दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। इस संधि के तहत एन उल मुल्क मुल्तानी अपने साथ कानड़देव को कहां लेके जाता है? जालौर में लेकर जाता है। लेकिन ये दोनों के जैसे कानड़देव को लेकर कहा जाता है? दिल्ली जाता है। और जैसे दिल्ली जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं बचा जो मेरा मुकाबला कर सके? इसने हाथ खड़ा किया, साथ आ जाना, मैं हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रहता कहाँ है? अलाउद्दीन खिलजी को ये नहीं पता था रहता कहाँ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रहता कहाँ है? जालौर में। जालौर में आना, तेरे को सूखड़ी नदी के किनारे डुबो डुबो के मार दूंगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है? लिख सकते हो अपने कानड़देव, नोट में लिखना, कानड़देव कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर जालौर आ गया। क्या आ गया बच्चों? जालौर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चलो बताती हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, अब देखो आक्रमण का जो चौथा कारण है वो किसके अनुसार है? नैणसी के अनुसार। नैणसी मतलब मोनोत नैणसी के अनुसार। नैणसी ने क्या लिखा था? नैणसीरी ख्यात लिखी थी। क्या लिखी थी? नैणसीरी ख्यात लिखी थी। इसमें आक्रमण का कारण क्या बताया बच्चों? आक्रमण का क्या बताया? इसने कहा कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव की संधि हो जाती है। उस संधि के तहत कानड़देव दिल्ली दरबार में नहीं आता है। दिल्ली दरबार में कौन आता है? ब्रह्मदेव आता है। कौन आता है बच्चों? ब्रह्मदेव आता है। और ब्रह्मदेव जैसे ही दरबार में आता है 6-7 दिन रहता है। और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, भी देखने में 6 फुट का हट्टा लंबा चौड़ा गबरू था। तो उसको जैसे फिरोज माना कौन भी ब्रह्मदेव आ गया। ब्रह्मदेव था ना, कहाँ गया? दिल्ली दरबार में आ गया। दिल्ली में आया। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था बच्चों? फिरोजा। फिरोजा ने किसको देखा? ब्रह्मदेव को देखा। ब्रह्मदेव को देखते ही कहा, सहेलियों से पूछा ये कौन है? सहेलियों ने कहा तुझे नहीं पता, अभी नई संधि हुई पापा के साथ, अंकल श्री के साथ। अलाउद्दीन खिलजी मतलब अंकल श्री के साथ, आपके पापा के साथ क्या अभी नई संधि हुई? अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने क्या किया? ब्रह्मदेव के पीछे 2-4 दिन रही और रहा नहीं गया। फिरोजा ने ब्रह्मदेव को क्या बोल दिया भाई? आई लव यू। क्या बोल दिया? आई लव यू। ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया? मना कर दिया। फिरोजा ने कहा भाई कमी बता, मेरे में कमी कहाँ है? तेरे में कमी नहीं है, तेरा बैकग्राउंड खराब है। सर बैकग्राउंड खराब कैसे है? ब्रह्मदेव ने फिरोजा क्या बोल दिया? तेरा बैकग्राउंड खराब है। तेरा पापा अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आक्रमण करता है। वहां क्या कहता है कि मीरदेव अपनी यदि जान बचाना चाहता है तो क्या भेज दे? चिमना को वापस भेज दे और साथ में क्या अपनी रानी को भेज दे। अच्छा,
1303 में आक्रमण किया इसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए किया था? पद्मनी को पाने के लिए। क्यों भाई, ये कौन सा है? तो भी फिर फिरोजा ने कहा अच्छा वो तो पापा जी क्यों है, तो तेरी मम्मी पे ले ले। इसकी मम्मी का नाम क्या था? चिमना। और चिमना का किसके साथ लपड़ा था? मोहम्मद शाह के साथ। किसके साथ? तो मोहम्मद शाह के साथ। अच्छा, फिरोजा ने कहा फिर मना ही है। फिरोजा भागी कहाँ गई? अलाउद्दीन खिलजी का पापा जी। अब जैसे ही फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी को पापा जी कहा, आज तो दाल में काला है। जो सीधा कंठ पकड़े वो पापा जी बोल रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हाँ बेटा बोल। मुझे बिरमदेव चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने माथे का हाथ लगा दिया। माँ तो इसी निकली। अब फिरोजा रे की छोरी और इसी निकल गई। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा से वादा किया चलो कोई बात नहीं, 13 को तो बिरमदेव बुलाएंगे। बिरमदेव को काम लाया गया दिल्ली तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सामने बुलाया कि हाँ भाई क्या इरादा है? बिरमदेव ने कहा इरादा अपना तो नेक ही है। फिरोजा क्या कह रही है? इसके कहने से क्या होता है, मेरे तो मन में होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक दिन तेरे को सोचने विचारने का टाइम है, बढ़िया तरीके से सोच ले और सोच में जवाब भी पॉजिटिव में देना। रात तो सोच ले, कल आकर हाँ कर देना। अब रात भर सोया कौन भाई? बिरमदेव सोया। और वहां सोना क्या, रात को तकिए लगाए ऐसे, तकिए लगाए और तकिए लगा के रातों रात ही काम आ गया, दिल्ली से जालौर भाग गया। काम आ गया जालौर में अपने पिता कारण देव के पास जाकर शरण ली थे। ठीक है। और सुबह सुबह चाय लेके आई फिरोजा आके बोले बाबू तो है ही नहीं, बाबू कहाँ गया? जालौर। तो कहते हैं कि फिरोजा पीछे इसके जालौर गई, 7 समुद्र में पार तेरे पीछे आगे, वो ना यहीं से है। ठीक है। फिरोजा कहाँ गई? जालौर में जाकर कारण देव चौहान के बारे में कि आप मेरे साथ न्याय करो, आप उस वंश से हो जिससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंश से हो। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम लिया कारण देव, बोल बेटी तेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, बोल अभी कर देते हैं। कि मैं प्रेम करती हूँ किससे? आपके बेटे बिरमदेव से प्रेम करती हूँ। इसमें क्या अभी बुला लेते हैं? कारण देव ने अपने पुत्र बिरमदेव से बुलाया। बिरमदेव ने कहा पापा देखो मैं तो हूँ निर्दोष, इसके कहने से क्या है, इसका खून अलग है, जात पात ऐसे वैसे करके इसने मना कर दिया। तो वापिस क्या गई बच्चों, ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री वापिस गई कहां पर? दिल्ली गई और अपने पापा को जाके बोला मुझे बिरमदेव चाहिए, चाहे जीवित दे दो चाहे मरा हुआ दे दो। बाद में कहते हैं कि बेटी, अलाउद्दीन खिलजी का बेटी तू ठंड रख, तेरे को तो लाके दे, चाहे मरडा लाके दे चाहे जीवित लाके दे। तो अब ये बात कौन कहता है? नैणसी कहता है। कि नैणसी कहता है कारण देव के पुत्र बिरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध था। इस प्रेम संबंध को लेकर बाद में कारण देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये मान लेना ये कौन सा दुर्ग है? यह जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग है। और जालौर दुर्ग का शासक कौन है बच्चों? शासक कौन है? आप कह देना सर कानड़ देव है। कौन है? कानड़ देव है। कानड़ देव सोनगरा है। जालौर दुर्ग है किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे है। जालौर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? आप कह देना सर सोनगिरी पहाड़ी पर है। सोनगिरी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है बच्चों? सोनगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है। इस जालौर दुर्ग के आगे 42 किलोमीटर आगे एक और दुर्ग है। जालौर दुर्ग के आगे 42 किलोमीटर इसी पहाड़ी पर एक आगे और दुर्ग है जिसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है शिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? शिवाना दुर्ग। पहले तो बच्चों ये क्या था? बाड़मेर में था, अब वर्तमान में एक नया जिला बन गया बालोतरा। वर्तमान में कहाँ है ये दुर्ग? बालोतरा में चला गया। बच्चों इस दुर्ग को जालौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। पूछ लिया जाए बच्चों जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? शिवाना दुर्ग को कहते हैं। राजस्थाना की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं।
ठीक है भाई, राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, तो झाइल दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं, झाइल दुर्ग को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब मान लेना ये दिल्ली है, दिल्ली है और दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना एक सेनापति भेजा, सेनापति जिसका नाम था कमालुद्दीन, कमाल का व्यक्ति भेजा भाई, जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरग। क्या नाम था, कमालुद्दीन गुरग था। इस कमालुद्दीन गुरग को आक्रमण करने के लिए भेजा जालोर दुर्ग पर, लेकिन जालोर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पहले अपने को बच्चों जीतना पड़ेगा सिवाना दुर्ग, क्योंकि मान लेना एक ही पहाड़ी पर है ये, एक ही पहाड़ी पर। इस पहाड़ी को जीतने के बाद, इस दुर्ग को जीतने के बाद में इस दुर्ग तक पहुंचना पड़ेगा, इसलिए सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मान लेना ये ताला लगा हुआ है, इसकी कुंजी कौन सी है, सिवाना दुर्ग। इसको जीतने के बाद यहाँ से हमें कुंजी मिलेगी और जाके अपने किसको जीत लेंगे, जालोर को जीत लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे, जालोर को जीत लेंगे। तो इस कमालुद्दीन गुरग ने क्या किया, सिवाना पर आक्रमण कर दिया। अब अपने को समझना है सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, तो सिवाना का शासक कौन था, सिवाना का बच्चों यहाँ शासक था, सिवाना का यहाँ पर शासक था शीतल प्रसाद। कौन था, शीतल प्रसाद, शीतल देव चौहान करना भी, शीतल प्रसाद भी मिलता है इसका नाम, शीतल देव प्रसाद, शीतल देव प्रसाद सोनगरा। कौन था, शीतल देव प्रसाद सोनगरा। ठीक है बच्चों, ये तो कौन था, शासक था जिसने आक्रमण किया। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसने क्या किया, सिवाना पर आक्रमण किया। ठीक है बच्चों, अब इनका उद्देश्य क्या था, सिवाना पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, कमालुद्दीन गुरग या अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, जालोर दुर्ग को जीतना। तो अपने बोल सकते हैं कि क्या कारण था इस पे आक्रमण करने का, कारण तो बता देना, जालोर दुर्ग को जीतना, को जीतना, ये उद्देश्य था कि सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था कमालुद्दीन गुरग, जिसने क्या किया, सिवाना पर आक्रमण किया। क्या किया, सिवाना पर आक्रमण किया। इस सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इस पर शासक कौन शासन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था जिसका नाम था शीतल देव प्रसाद। ये यहाँ पर शासन संभाल रहा था सिवाना दुर्ग में। ठीक है, आक्रमण किसने किया, कमालुद्दीन गुरग ने किया था। गुरग का अर्थ बच्चों क्या होता है, भेड़िया होता है। क्या होता है, भेड़िया होता है। कारण क्या था सिवाना पर आक्रमण करने का, तो कमालुद्दीन गुरग द्वारा जालोर को जीतना ही कारण था। किस समय आक्रमण किया था, पूछ ले जाए, कमालुद्दीन गुरग ने किस समय आक्रमण किया था, 1308 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया। किसने किया, कमालुद्दीन गुरग ने किया। किसके नेतृत्व में किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में किया था। तो बच्चों आगे क्या होता है, सिवाना का प्रथम शाखा होता है। उसके बाद में 1308 के बाद में 1311 ईस्वी में किसको जीतते हैं, जालोर को जीतते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। चले भाई, अब देखना, सिवाना पर आक्रमण किया तो सिवाना का शासक था शीतल देव प्रसाद, जो कर्ण देव का क्या था बच्चों, भतीजा था। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों ने क्या विश्वासघात किया था। डायरेक्ट आक्रमण करने के बाद डायरेक्ट अपने दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो विश्वासघाती होता है। तो यहाँ पर इनका जो विश्वासघाती था शीतल देव प्रसाद का सेनापति। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। चले बच्चों, सिवाना सीधा ही करवा रहा हूं, सिवाना का प्रथम शाखा, इसका मतलब सिवाना में दो शाखे हैं। सिवाना का प्रथम शाखा 1308 में, सिवाना का द्वितीय शाखा 1582 ईस्वी में होता है। सिवाना का प्रथम शाखा,
शिवाना का प्रथम शाखा। पहली बात तो बच्चों, ये शिवाना है कहाँ? प्रश्न सबसे पहले ये बनेगा, शिवाना है क्या? अपने जल्दबाजी में शिवाना बाड़मेर में करिए, क्यों हमारे याद रहेगा कि बाड़मेर पहले बाड़मेर में था बच्चों, अब कहां चला गया? ये बालोतरा में चला गया। बालोतरा में चला गया। कहां चला गया? बालोतरा में चला गया। कब होता है ये? 1308 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1308 ईस्वी में होता है। शिवाना का प्रथम शाखा होता है। जो शाखा में दो चीज होती है, एक तो केसरिया होता है, एक जोहर होता है। तो इसमें केसरिया किसने किया? केसरिया किया बच्चों कानड़देव सोनगरा ने किया। कानड़देव सोनगरा कौन था? कानड़देव सोनगरा ने किया। और कानड़देव सोनगरा कौन था? सॉरी, कानड़देव सोनगरा ने किया। जो कानड़देव सोनगरा ने नहीं किया, सॉरी, ये कानड़देव सोनगरा ने किया। कानड़देव सोनगरा ने किया। किसने किया? आप बता देना किसने किया भाई? शीतलदेव प्रसाद ने किया। शीतलदेव सोनगरा लिख लो। ये कौन है बच्चों? आप बता देना कौन है भी? कानड़देव का भतीजा। ये कौन है? कानड़देव का भतीजा है। कौन है? कानड़देव का भतीजा है। ठीक है बच्चों, कानड़देव का भतीजा है। यहां पर बच्चों जोर किसने किया? जोर किया मेणादे ने। किसने किया? मेणादे ने। इस प्रकार यातना शाखा में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो केसरिया होता है, एक जोर होता है। मेणादे ने क्या किया बच्चों? जोर किया। आप मुझे बताओ कि मेणादे किसकी माता का नाम है? उस लोक देवता का नाम बताओ जिसकी माता का नाम क्या है? मेणादे है। उस माता का नाम, उस लोक देवता का नाम क्या है जिसके माता का नाम क्या है? मेणादे है। उस लोक देवता का मेरे को नाम बताना भी कमेंट में। ठीक है, तो यातना जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरुग शिवाना पर आक्रमण करता है 1308 ईस्वी में, तो शिवाना का शासक शीतलदेव प्रसाद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिवाना का प्रथम शाखा होता है। कब होता है? 2 जुलाई 1308 ईस्वी में होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। अब आप याद रखना, शिवाना का जो प्रथम शाखा होता है या शिवाना को किस प्रकार से कमालुद्दीन गुरुग जीतता है, तो याद रखना एक डाकी मरा था जिसका नाम था, इसी शीतलदेव प्रसाद का एक सेनापति था जिसने विश्वासघात किया था। उसका नाम था भावला पवार। क्या नाम था? भावला पवार की पत्नी थी मेणादे। भावला पवार की नई शादी हुई थी, तो भावला पवार से उसने नवलखा मांग लिया। अब एक सेनापति बेचारा नवलखा हार कैसे ला दे? तो उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। तो उसका सेनापति था कमालुद्दीन गुरुग। कमालुद्दीन गुरुग ने क्या किया? भावला पवार को लालच दिया, क्या तुझे जीतने के बाद में मैं दुर्ग ही दे दूंगा। इसने कहा साहब काम बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपने जो दुर्ग में स्थित तालाब है उस तालाब में क्या करना है? गो रक्त मिला दे। हम ठहरे हिंदू, और यदि गो रक्त मिला दिया तो पानी का बंद आ जाएगा। इसका चलते हुए अपने दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। और जैसे दुर्ग के दरवाजे खोलेंगे, बाहर कौन खड़े हैं? दुश्मन खड़े हैं। दुश्मन अपने हैं, तो दुश्मनों से लड़ता हुआ कौन? इस भावला पवार के कारण। भावला पवार के कारण क्या हुआ था बच्चों? विश्वासघात हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया था? मामाकुंड जलाशय में गो रक्त मिला दिया। क्या मिला दिया? गो रक्त मिला दिया। तो याद रखना बच्चों, ये भावला पवार ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? भावला पवार शीतलदेव प्रसाद के साथ क्या किया था बच्चों? विश्वासघात किया था। विश्वासघात किया था। राजस्थान के राजपूत राजा बहुत शक्तिशाली थे। जल्दी से किसी के हाथ में आने वाले नहीं, मरने वाले या मरवाने वाले कौन होते थे? अपने वाले होते थे। जैसे भावला पवार है, आगे आएगा जालोर दुर्ग में, फिर एक बंदा आएगा कानड़देव का सेनापति था जिसका नाम था दैया बिक्का कुछ चंद पैसों के लिए बिक गया जाके। तो मरवाने वाले कौन होते थे? अपने होते थे। अब शीतल प्रसाद की को मजबूरी क्या करना? शिवाना दुर्ग के गेट खोलने पड़े
और इस प्रकार ये वीरगति को केसरी अवस्था धारण करके वीरगति को क्या हुआ बच्चों प्राप्त हुए। कौन? शीतल देव प्रसाद, जो कानदेव चौहान का क्या था भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीत लिया 1308 में और सिवाना का नाम बदल के क्या रख दिया? खीराबाद कर दिया। और सिवाना किसको दे दिया बच्चों? कमालुद्दीन ग्रुप को सौंप दिया। तो ये बात भी थोड़ा सा लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? खैराबाद कर दिया। ठीक है। और सिवाना सौंप किसको दिया? किसको सौंप दिया? आप कह देना कमालुद्दीन ग्रुप को सौंप दिया। कमालुद्दीन ग्रुप को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन ग्रुप को सौंप दिया। अब किसको जीत लिया इन्होंने? सिवाना को जीत लिया। और सिवाना को जीतने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जालोर को जीतना। तो इसके तुरंत बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण कर दिया? किस पे आक्रमण कर दिया बच्चों? जालोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन याद रखना बच्चों, जालोर एक ऐसा दुर्ग था जिसका कोई भी आक्रमणकारी आज तक दरवाजा नहीं खोल पाया था। कौन सा दुर्ग था वो? जालोर का दुर्ग था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बात करते हैं जालोर दुर्ग की। चलिए विद्यार्थियों, एक बार अपने बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग के बाद में जालोर दुर्ग की। सिवाना दुर्ग जिसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। विद्यार्थियों मैं आपको सभी बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान में 3 क्षेत्रों के नाम परिवर्तन किए गए थे। उन तीनों के नाम मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों। अब क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? अब क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? अब क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर बच्चों? जालोर दुर्ग पर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया? जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बच्चों जालोर दुर्ग ऐसा दुर्ग था, बच्चों जालोर दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिस पर आज तक कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाए। क्या कहे? इसके आक्रमणकारी आज तक इसका दरवाजा नहीं खोल पाए। इस अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि हर इंसान बिकने वाला होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर दुर्ग में जो मुख्य गेट पात्र था जिसका नाम था दहिया बिक्का, दहिया बिक्का, इस दहिया बिक्का के पास गया, इसको बुलाया कि तू हमारे साथ रल जा, तुझे कहेगा उतने पैसे मिल जाएंगे। दहिया बिक्का लालच में आ गया। आने के बाद में अपनी पत्नी के पास आया, अपनी पत्नी को पैसे लाके दिया। उससे पहले याद रखना बच्चों, दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आता है? जालोर को जीतता है, दहिया बिक्का को अपने पक्ष में मिलाता है। दहिया बिक्का को पूछता है कि जालोर दुर्ग में अंदर प्रवेश कैसा किया जाए? साहब ये तो मुझे नहीं पता। तो ऐसा कोई क्षेत्र जो मुझे गुप्त रास्ते का नहीं पता, तो फिर क्या किया जाए? तो मुझे एक जालोर दुर्ग के बारे में बताया कि इसकी कोई ना कोई दीवार एक साइड से कच्ची है। दहिया बिक्का को अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, बता भाई कौन सी साइड कच्ची है? ये भी मुझे नहीं पता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मारा ना साढ़े कैसे था, ऐसे मारा है। तर सुनो तो सही, एक चीज का पता है मुझे कि जहां साइड कच्ची है और एक आपने सुना होगा राई, अपने राई का छुटकाव कराते हैं। राई क्या है? जहां जमीन ये रेतीले जमीन हो तो वहां रातों रात उग जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अच्छा अपने एक काम करो, राई मंगवाई जाएगी और जालोर के आसपास में सभी क्षेत्र में छिड़काव किया जाए। तो रातों रात जिस भाव में राई मिली, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? राई मंगवाई और जालोर दुर्ग के चारों ओर वो छिड़काव कर दिया। एक मेरा जैसा था, सुबह अपना गाड़ी के अंदर राई डाल के लेके आया। अलाउद्दीन खिलजी को साहब राई, हाँ ले लो 1 रुपया किलो। सर रात तो 20 रुपये किलो था। अरे राई का भाव रातों रात किया ना, एक दो आता है राई का भाव रातों रात किया। किस दुर्ग के लिए आता है? जालोर दुर्ग के लिए आता है बच्चों। ठीक है भाई, तो राई का भाव रातों रात किया, तो राई को छिटकाया गया और जो क्षेत्र मान लो कि जो दीवार
जालोर दुर्ग की कच्ची थी, वहां पर राई का क्या हो गया भाई, बीज उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही राई का हुआ तो वो जालोर दुर्ग में क्या है, उस दीवार को तोड़ा गया था। किसके कारण, दह्याबिका के कारण। दह्याबिका अपनी पत्नी के पास पैसे लेके गया, अब के वर्ष तुझे रानी बना दूंगा। अब एक साधारण सैनिक इतने पैसे लेके जाता है, तो इस दह्याबिका से रानी ने पूछा, तो इस दह्याबिका ने अपनी रानी जेतल देव को बता दिया, नौकरानी थी मान लो, रानी जेतल देव को बता दिया, इस प्रकार मैंने अलाउद्दीन खिलजी को कर। जेतल देव को लगा कि यार मैं एक विश्वासघाती की पत्नी, इससे अच्छा तो मेरे मैं बिना पति के सही हूँ। तो जेतल देव ने क्या किया, ये दारू के नशे में था, इसको हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और भागी भागी कहाँ गई, कानड़ देव के पास जा रही थी बताने के लिए इस प्रकार से। तो उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत लिया था। तो अपने बच्चों सीधा करते हैं, जालोर का शाखा, जालोर का शाखा। विद्यार्थियों याद रखना, जालोर का शाखा होता कब है, 1311 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1311 ईस्वी में होता है। किस आक्रमणकारी के कारण होता है, आप कह देना सर आक्रमणकारी कौन था, डाकी अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। जालोर का बच्चों शासक कौन होता है, शासक होता है कानड़ देव सोनगरा। कौन होता है, कानड़ देव सोनगरा। ठीक है बच्चों, कानड़ देव सोनगरा ने क्या किया था, यहां पर केसरिया किया था। केसरिया क्या किया था बच्चों, केसरिया किया था। मैंने बताया शाखा में दो चीजें होती है, एक तो केसरिया और एक जोर होता है। इस कानड़ देव का सेनापति था जिसका नाम था दह्याबिका। दह्याबिका, इस दह्याबिका ने क्या किया बच्चों, विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। याद ना, शिवाना दुर्ग में विश्वासघात किसने किया, बावला पवार ने किया। जालोर दुर्ग में विश्वासघात किसने किया, दह्याबिका ने किया। ठीक है बच्चों, दह्याबिका ने किया। यहां पर जोहर किसने किया, आप बता देना, जेतल देव ने किया। किसने, जेतल देव ने किया, जेतल देव ने किया। किसने किया बच्चों, जेतल देव ने किया था। यहां बीरमदेव, बीरमदेव, बीरमदेव सोनगरा, ये वीरगति को प्राप्त हुआ था बच्चों। कौन है, बीरमदेव सोनगरा, ये क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बीरमदेव सोनगरा का सिर काटकर दिल्ली में ले जाते हैं। किसके बाद, फिरोजा को। ये ले कर ले जो करा। तो फिरोजा ने बीरमदेव सोनगरा के साथ, बीरमदेव कटे हुए सिर के साथ हिंदू रीति रिवाजों के तहत क्या किया था बच्चों, शादी की थी। और बाद में गंगा नदी में जाकर कूदकर आत्महत्या कर ली। लो भाई क्या किया इसने, तो क्या कहना, कटा सिर दिल्ली में फिरोजा को दिया, कटा सिर किसको दिया, फिरोजा को दिया। और फिरोजा ने क्या किया, फिरोजा ने क्या किया, हाँ, हिंदू रीति रिवाज के तहत, हिंदू रीति रिवाज के तहत, हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की। और बाद में याद रखना, फिरोजा ने, यहां लिखना बच्चों, फिरोजा ने क्या किया, यमुना नदी में कूदकर, यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या की। किस नदी में कूदकर बच्चों, यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या की। तो ये बात है। जालोर का आक्रमण कब होता है, 1311 ईस्वी में होता है। कब करता है, कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी किसमें है, जालोर का शासक कौन था, कानड़देव चौहान था। कानड़देव चौहान का पुत्र था बीरमदेव सोनगरा। बीरमदेव सोनगरा का सिर काटकर कहां ले जाया गया, दिल्ली में ले जाया गया था। दिल्ली में जाकर किसको दिया, फिरोजा को दिया। फिरोजा ने हिंदू रीति रिवाजों को तहत उसकी क्या कर दी, शादी कर ली। और शादी करने के बाद में क्या हुआ बच्चों, इन्होंने क्या किया, यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब देखो भी थोड़ा सा और देख लो इसमें, चले एक बात सुनिए।
प्यारे बच्चों याद रखना, अब जालोर पर अधिकार किसका हो गया? जालोर पर अधिकार इसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। और यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद तो मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर में निर्माण करवाया। निर्माण करवाया किसका भी? तोप मस्जिद का। जालोर दर पर तोप रख दी और थोड़ा सा आकार दे दिया मस्जिद का, इसलिए इसे तोप मस्जिद कहते हैं। तोप रखी हुई थी इसलिए तोप मस्जिद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। तोप मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ठीक है बच्चों, अब ये तोप मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, इसे राजस्थान की दूसरी मस्जिद मानते हैं। दूसरी मस्जिद मानते हैं। वो आपका प्रश्न ये होगा कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद, तो याद रखना बच्चों, राजस्थान की प्रथम मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की क्या है? प्रथम मस्जिद है। ठीक है बच्चों, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। तो लिख लेना भाई, नोट में लिखना, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सा है? 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बच्चों? 2.5 दिन का झोंपड़ा है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार कौन है? अब्बू बकर है। कौन बच्चों? अब्बू बकर है। 2.5 पहले शराब किसकी चढ़ती है? तो आप बता देना, जीन माता के। 2.5 पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बच्चों ये क्या था? अपने बात की थी कानड़देव चौहान की। अब देखो कानड़देव चौहान की, जो जालोर का अंतिम व शक्तिशाली राजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। उनमें से राजस्थान के 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनका नाम भी उन्होंने परिवर्तन किए थे। वो एक साथ देख लेते हैं अभी, बहुत प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है बच्चों, मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 4 बार आक्रमण किया था। पहला 1301 में, फिर 1303 में, फिर 1308 में और 1311 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रवर्तित नाम, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रवर्तित अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रवर्तित नाम। ठीक है बच्चों, याद रखना, पहले इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर पे 1301 ईस्वी में। उसके बाद में आक्रमण किया 1303 में चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया बच्चों? खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। दूसरी बार इन्होंने, तीसरा जो आक्रमण था इनका सिवाना पर आक्रमण था। सिवाना पर आक्रमण कब किया? तो आप कहते हैं सर 1308 ईस्वी में किया। और सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? खेराबाद कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? खेराबाद कर दिया। फिर याद रखना बच्चों, फिर इन्होंने 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया और जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। तो ये बच्चों क्या था अपने जालोर के इतिहास में पार्ट नंबर 2 थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।